आपके लिए अशोक जी, आपके लिए परिक्रमा यात्रा मंदिर का मार्केटिंग है। आपके लिए अगर 5 लाख लोग परिक्रमा यात्रा कर रहे हैं वहां पर, उसका इंतजाम सरकार ने किया है, प्रशासन ने किया है, तो वो मार्केटिंग है। आप लोग भी कर लेते हैं ऐसी मार्केटिंग। धर्म, देखिए विद्यानाथ भाई, धर्म जो है आस्था के विषय, लेकिन आप लोग सिर्फ एक समुदाय के लिए मार्केटिंग करते थे। सुन लीजिए, नेजा मेले के लिए मार्केटिंग करते थे आप लोग। धर्म की मार्केटिंग भाजपा ने दुनिया को सिखाया कि धर्म की मार्केटिंग करके सत्ता कैसे हासिल की जाती है। भाई साहब आप ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उन्होंने मैं पूछ रहा हूं अशोक जी, अगर परिक्रमा यात्रा पर 5 लाख लोग पहुंचे हैं तो ये मार्केटिंग कैसे हो गई? अशोक सनातन में आप लोगों को मार्केटिंग कैसे नजर आने लगती है? यही तो बात है, यही तो बात है विद्यानाथ भाई। अभी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2017 से है, 2017 से सरकार इनकी है, लेकिन जो इन्होंने ग्रहण लगाया है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2017 से अब तक का ग्रहण लगाया है पीडीए के उद्यान के ऊपर, वो ग्रहण कब हटाएंगे? आप बताइए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एक छात्र जो कि पीडीए से था, वो 14 से 74 नंबर पाया था एमएड में, उसको गोल्ड मेडल नहीं मिला। 14 से 78 वाले को गोल्ड मेडल दिया गया और सरकार चुप है। उसके भविष्य ग्रहण कौन हटाएगा भैया? बांदा में एक पीडीए के छात्र, 7वीं क्लास का छात्र, उसको इसलिए पीटा गया प्रिंसिपल के द्वारा क्योंकि वो पढ़ाई की बात कर रहा था। प्रिंसिपल ने कहा कि तुम जाके भैंस चराओ, तुम्हारी जाति के लोग यहाँ पढ़ाई क्या करेंगे? ये नफरत कौन बोल रहा है विद्यानाथ भाई? अभी लखनऊ में एक दलित समाज का व्यक्ति पेशाब चटवाई गई, ये लोग कौन कर रहा है? और सरकार में बैठे हुए लोग कर क्या रहे हैं? अशोक जी, ये पीडीए के लोगों के कौशल कांत जी आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं, सुन तो लीजिए थोड़ा सा। सरकार योगी सरकार आज धर्म का व्यापार कर रही है। अशोक जी, योगी सरकार ने किया। अशोक जी सुनिए तो सही, कौशल कांत जी आप कुछ काउंटर क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसको सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए एक साथ। अखिलेश जी नॉन स्टॉप मत बोलिए अशोक जी सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। अभी चंद महीने पहले अखिलेश जी अपनी पत्नी के साथ मस्जिद में गए थे, तो क्या धर्म की मार्केटिंग करने गए थे? क्या करने गए थे जहां पर उनकी पत्नी का अपमान भी हुआ? इसके बारे में जवाब देंगे? वो धर्म की मार्केटिंग थी, ये बता दीजिए। वो धर्म और राजनीति अलग अलग था। सांसद जब आप सुनिए, हमारे सांसद का आवाज था। दूसरी बात, मस्जिद के अंदर आपके सांसद मस्जिद पे कब्जा कर लेते हैं। गजब के सांसद हैं, मस्जिद पे कब्जा कर उसमें रहते हैं। गजब यार, आप यहाँ सब कब्जेदारी बैठे हुए क्या? सांसद आपका मस्जिद पे कब्जा कर लेता है, सांसद आपका बिल की चोरी करता है, समाजवादी पार्टी का पीडीए के नौकरियों में कब्जा करते हैं, चोरी करता है, पीडीए के आरक्षण पर कब्जा करते हैं। सबसे बड़ी कब्जेदारी तो आप लोग हैं। टोटी चोरी, पीडीए के भविष्य के ऊपर कब्जा कर लिए, धर्म का आरोप दिखा कर। कब तक चलेगा? पीडीए जाग चुका है, बिजली चोरी पीडीए जाग चुका है। आपके धर्म के जो मार्केटिंग के झांसे में नहीं आने वाला पीडीए, जिसको पूजा करनी है। एक सेकंड रुक जाइए। और अशोक जी आप भी रुक जाइए। धर्म के ऊपर कब्जा कौन कर रहा है और धर्म को पुनर्स्थापित कौन कर रहा है? अगर धर्म की कहीं हानि हुई है तो फिर से उसका उत्थान कैसे हो रहा है? ये संभल की तस्वीर लोग देख रहे हैं अशोक जी। इसीलिए आप इसको मार्केटिंग जब कहते हैं तो आप बीजेपी को नहीं, आप सनातनियों को, वहां पर परिक्रमा करने वाले या वहां पर जो लाखों भक्त पहुंचे हुए हैं उनके खिलाफ बोलते हैं, ये समझ लीजिएगा। विद्यानाथ जी, विनोद बंसल जी, सर क्या ये जो संभल में हो रहा है ये धर्म की मार्केटिंग हो रही है या समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो रही है? और नेजा मेला जो लगा करता था वहां पर, उसको रोककर अगर परिक्रमा शुरू की गई है, परिक्रमा लाखों लोग कर सके, हजारों लोग कर सके और वहां जितने श्रद्धालु मन चाहे जा सके, उसकी व्यवस्था की गई है, तो क्या यह मार्केटिंग है? विनोद जी। विद्या जी, सबसे पहले तो जो बात धर्म की हो रही है, तो धर्म के लिए अपना जीवन समर्पण करने वाले श्री सुरेश चंद्र आर्य जो सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान थे, आज सुबह उनका शरीर शांत हो गया। मैं उनके आत्म शांति के लिए श्रद्धांजलि देता हूं और साथ ही साथ ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने जीवन में अधर्म का साथ दिया, जिस पार्टी के इनिशिएशन से लेकर के आज तक अधर्मियों, विधर्मियों, कुधर्मियों और जिहादियों को लोगों को अपने कैबिनेट के मंत्रिमंडल में रहा हो, उससे धर्म के बारे में क्या पूछोगे ये और क्या बताओगे और उसको क्या मैं जवाब दूंगा? देखिए, ये धर्म और धर्म का जो अंतर है ना, वो समझ ही नहीं सकते। और एक दूसरी तरफ वो पार्टी है
जिसका जन्म ही अधर्म के आधार पर हुआ था और किसी विधर्मी ने आकर के यहाँ पर उसका जन्मोत्सव मनाया था। और आज भी जो है ना उसके जो इटालियन जो अपने क्रिश्चियन माताजी हैं वो उसको कंट्रोल करके चला रही हैं। आप मुझे बताइए वो धर्म है क्या धर्म है? उनके बेटे का बैप्टाइजेशन हुआ, उसके बावजूद भी अपने आप को वो गोत्र बताता है, पंडित बताता है और शिव भक्त बताता है और मंदिरों पर हमले करवाता है। गौ माता के बछड़ों को कटवाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। हाँ, मैं मुद्दे पा रहा हूं। देखिए प्रश्न ये है कि देखिए मैं अब ये तो बात आपके बात का जवाब दिया, अब मैं मुद्दे पे ये कह रहा हूं कि आखिरकार संभल को संभालने वाला कौन है? संभल को जिस तरह से संभाला है पूजनीय योगी जी ने, उसकी वजह से इनको आग लग रही है। और देखिए आज जिस विषय पर डिबेट कर रहे हैं और डिबेट को लेकर के ये दोनों प्रवक्ता जिस तरह से उबले हुए हैं, यही इस बात का सर्टिफिकेशन है कि आखिरकार क्या अच्छा हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। देखिए किसी पूज्य संत ने कहा है कि जब किसी व्यक्ति का घोर विरोध होने लगे, धर्म का जब विरोध होने लग जाता है तो उसका मतलब ये क्लियर कट उसका सर्टिफिकेट मिल गया है। देखिए कांग्रेस हो या कांग्रेस के कुनबे से कोख में से जन्मी हुई ये नमाजवादी पार्टियां हो, ये सारे के सारे एक ही हैं। इनको देखो, इनके जो तेवर देखिए आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर भद्रता नहीं है, इनके पास तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, इसलिए अधर्म को कुधर्म को और इधर उधर की बातें करके अपने बात को इधर उधर करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास वास्तव में करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। आज भी जो है ना विनोद जी, मैंने आपसे पूछा था कि ये मार्केटिंग है या नहीं है। अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी कहती है कि हमने कभी रोका नहीं, मिर्ची लग रही है, तो ये अच्छी बात है, हमने कभी रोका नहीं और हमने कभी किया नहीं। संदीप जी क्यों आप नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं भाई? आप अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करते रहते हैं? आपका ऑडियो लेवल में बंद करवा देता हूं अगर आप नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं तो। विद्यानाथ जी, दो बातें, नॉन स्टॉप क्यों बोलते हैं भाई? विनोद बंसल जी जैन धर्म के हाँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपको बोलूंगा जब बोलने के लिए तो आप बोलिएगा, तब आपका ऑडियो डाउन नहीं करूंगा। आप बोलिए, हमारे धर्म के ठेकेदार कैसे बन जाते हैं? आप बोलिए संदीप जी। चंपत राय, ये विनोद बंसल, ये सनातन के कब के सनातनी हो भाई? आपका अलग धर्म है, आपने हमारे धर्म के दुश्मन, आपने अपना धर्म इनका आईक्यू लेवल देखो, ठेकेदार बनने वाले कैसे हो? इनका आईक्यू लेवल देखो। आपका धर्म क्या बताइए? आपका क्या धर्म है? बोलिए आपका धर्म क्या है? विनोद बंसल जैन धर्म का अनुयायी है। आप देखो ना इनको, संदीप जी आप क्या जैनी नहीं है? बोलिए क्या आप जैनी नहीं है? आप बोलिए आपका धर्म क्या है? कांग्रेस के पॉइंट बजा दिया इन्होंने आज। वास्तव में कांग्रेस नेता के रूप में उभरे हैं। अब ये जो है ना जी, राहुल गांधी, वो जो राहुल विंसी जो है ना, साजिश करते हो, अरे ताकि हिंदू मुस्लिम लड़े। अरे कम से कम कभी तो अपने दादा के मजाक पर फूल चढ़ाया हो। उसके बाद कहोगे कि मंदिर के नीचे खोदोगे तो मंदिर मिलेगा, जो दरगाह है मंदिर मिलेगा। वो ये चाहते हो, वो आज भी आपके पूजा कर रही है। चले जाओ यार संदीप जी, आपकी खुदाई हो, आप तो उधर के रहने वाले हो ना। इसके नीचे जैन मंदिर मिलेगा। मिला रहे हो यार, अभी गिरनार में बताइए, देखो अब तो यात्रा निकलेंगे, अब तो मंदिर निकलेंगे। अब भारत के सांस्कृतिक मुक्ति का समय आ गया है। संदीप जी, आपके बौखलाने से कुछ नहीं होने वाला। आज देखिए, जब तक आप कांग्रेस में, आपको ऐसे चिल्लाना पड़ेगा, लेकिन जब आप कांग्रेस से बाहर निकल जाएंगे तब आप हिंदू हो जाएंगे। आप देखिए, चाहे कांग्रेस की वकालत कर लो, लेकिन फिर भी जब आपकी बहन एक सेकंड रुकिए विनोद जी, रुकिए। मुझे एक बात नहीं समझ में आती है अजय गौतम जी। अजय गौतम जी को फ्रेम पे रखिए। अजय गौतम जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जैसी सनातन की बात होती है पैनिक बटन क्यों दब जाता है कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का? क्यों वो कहने लगते हैं कि हमने तो किया नहीं, हमने तो रोका नहीं? लेकिन आपने रोका नहीं, किया नहीं। आप एक धर्म समुदाय विशेष को सब कुछ करने की छूट देते रहे और दूसरों के लिए कुछ किया ही नहीं है, और वो इतना डरा कर उनको रखा कि वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो आज अगर योगी आदित्यनाथ की वजह से संभल में यात्रा निकल रही है, परिक्रमा लोग कर पा रहे हैं, 5 लाख लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, तो लोग कहेंगे ना कि आप लोग नहीं कर पाए, योगी है तो मुमकिन है। देखिए बात यह है, हमने अयोध्या में वो भी समय देखा है जब किसी मुर्दे को लेके जाते थे तो राम नाम बोलने पर भी रोक थी, चुपचाप निकला करते थे, कहीं पुलिस पकड़ न ले। मुर्दे के लिए भी राम नाम सत्य है का नारा नहीं लगने देते थे, क्योंकि राम का नाम था, ये थी मार्केटिंग। 2/11/1990 को निहत्थे राम भक्तों पे गोली चला के
आंखों का पानी लाल कर दिया एक धर्म विशेष को खुश करने के लिए। ये थी मार्केटिंग। नेताजी ने अपने बयान में कहा, मैंने 17 लोग मारे गए गोली से, मैं मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए 40 से ज्यादा लोग भी मार सकता था। ये थी मार्केटिंग। आज जो संभल में हो रहा है वो मार्केटिंग नहीं है। आज वो हिंदुओं की जो अपनी आस्था है, हिंदुओं का जो अपना स्वाभिमान है, हिंदुओं की जो अपनी पहचान है, उसके लिए अगर यात्रा निकल रही है, उसके लिए अपने स्वाभिमान को जगाया जा रहा है, उसके लिए अपने प्रतीक चिन्हों को दोबारा से प्रतिष्ठित किया जा रहा है, तो वो मार्केटिंग नहीं है, वो हमारा स्वाभिमान है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आप एक सवाल भैया यादव जी बीच में मत बोलो ना, यादव जी बीच में मत बोलो भाई। इजाजत हो तो पूछूं एक सवाल। अरे इजाजत बाद में ले लेना ना, सुन तो लो भाई, सुन तो लो ना, सुन तो लो। एक सेकंड अशोक जी, एक बार उनको बोल लेने दीजिए, फिर आप सवाल कर लीजिएगा, फिर वो जवाब दे देंगे। फिर पूछ लेना ना। आज अगर संभल के अंदर हमारी 46 साल के बाद हम गर्व से बिना डरे, बिना झुके, बिना छुपे, अगर एक साथ मिलके जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने प्रतीक चिन्ह जिनको ढक दिया गया था, जिन पे कब्जा कर लिया गया था, जिन पे मिट्टी डाल दी गई थी, जिन पे कूड़ा डाल दिया गया था, जिन पे ताले लगा दिए गए थे, अगर आज अपने उन प्रतीक चिन्हों को, धार्मिक चिन्हों को, मंदिरों को दोबारा से पूजा पाठ करके अपनी अगर 24 कोसी यात्रा निकाल रहे हैं, तो भैया मार्केटिंग नहीं है, ये हिंदुओं का स्वाभिमान है, ये हिंदुओं की प्रतीकात्मक है, ये सनातन का गौरव है। इसके अंदर मार्केटिंग नहीं है। सनातन के आत्मसम्मान को पुनः जीवित करने का काम योगी सरकार ने किया और वो साधुवाद का पात्र है। अब मैंने जो मार्केटिंग थी वो थी हिंदुओं की हत्या करने की, सुपारी लेने की, जिसके अंदर समाजवादी पार्टी चैंपियन है, जिसके अंदर कांग्रेस सरकार के लीडर पाकिस्तान में जाके मणिशंकर अय्यर कहते हैं, भैया भाजपा मोदी जी को हटाना हमारे बस की तो नहीं है, तुम ही हटाओ। मोदी जी की सुपारी पाकिस्तान में देने के लिए कांग्रेस की सरकार जाती है। समाजवादी सरकार वैसे कहती है कि नहीं भैया हम तो एक ही धर्म के लोग हैं, हमें तो बाकी धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो ये मार्केटिंग नहीं है विद्यानाथ जी, ये सनातन का गौरव है जो जाग गया और अब पीछे हटने वाला नहीं है। ठीक है सर। अशोक जी देखिए, मैं बड़ा निवेदन से पूछना चाहता हूं, धर्मगुरु यहाँ बैठे हुए हैं, ये बता दें कि ये 24 कोसी परिक्रमा जिस दिन शुरू होती है वो कौन सा दिन होता है? मैं चुनौती दे रहा हूं। ये सिर्फ धर्म का चोला पहन के बैठे, तीन भगवान शिव के 3 शिवलिंग उस रास्ते में है। मैं बता देता हूं सर, इसके लिए धर्मगुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? अरे बताए ना, बताए। अरे इसके लिए धर्मगुरु के पास मत जाइए, कौन से हैं धर्मगुरु? एक सनातनी बता देगा आपको। सुन तो लो ना।